Hello everyone, good morning to all, and it is Saturday 28th of November. So let's get started today's newspaper. And as we know कि आज हमारा मीन्स वीकेंड है, तो संडे को हमारा पेपर आता नहीं है ना। पेपर आता है लेकिन एडिटोरियल नहीं होता है। तो आज हमारा इस वीकेंड का लास्ट एडिटोरियल रहेगा, है ना। फिर हमारा मंडे से स्टार्ट होगा। तो मीन्स चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कि जो पहली न्यूज़ है वो है हमारी फार्मर से रिलेटेड। तो एज वी नो कि जो बॉर्डर है पंजाब से, जो किसान हैं वो आ रहे हैं कहाँ, दिल्ली जाना चाहते हैं, है ना। किसके लिए? मार्च के लिए। वहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं? प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो वही क्या बोला गया कि फार्मर्स स्टे कैंप्ड ऑन दिल्ली, ठीक है, स्टे कैंप्ड ऑन दिल्ली बॉर्डर। जो दिल्ली बॉर्डर पर वो क्या है, वो है ना कि वहाँ पर ही उन्होंने कैंप वगैरह बना ली, वहीं पे डेरा डाल लिया, वहीं पर रुक गए हैं, क्योंकि वहाँ उनको बॉर्डर पर रोका गया है ना। पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही है। और हुआ क्या है कि आफ्टर टेंस क्लैश, काफ़ी ज़्यादा उन बीचों के बीच में मीन्स टकराव हुआ पुलिस के बीच में। और पुलिस ने क्या किया, हु यूज़ टीयर गैस एंड वाटर कैनॉन्स का यूज़ किया, है ना। और मीन्स और फिर क्या, बैरिकेड्स वर ओपन, ठीक है, बैरिकेड्स वर ओपन, बाद में शायद खोले गए हैं बैरिकेड्स, है ना। तो बेसिकली है क्या कि फार्मर्स ने वहाँ पर कैंप वगैरह लगा लिए कि वो उनको दिल्ली मूव करना है ना। ये पंजाब से आ रहे हैं। और साथ में क्या बोला कि मोर फार्मर्स, है ना, फार्मर्स प्लान टू रीच दिल्ली। और भी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं फार्मर्स को कि दिल्ली में जाएँ, वहाँ पर पहुँचें। तो ये है हमारी फार्मर से रिलेटेड आज की न्यूज़ है। और जो नेक्स्ट हमारी है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू आर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से हमारी जुड़ी है न्यूज़ आज की। और मीन्स वो है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि बताता है कि देश की इकोनॉमी कितनी है, अर्थव्यवस्था उसकी वैल्यू कितनी है। और साथ में ये भी मेंशन करता है कि जो रेट क्या बताता है कि किस तरह से मीन्स विकास हो रहा है ना। तो वही बताया गया कि जो जीडीपी हमारी है वो कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब कम हो गई। कितनी? 7.5% इन सेकेंड क्वार्टर। मीन्स सेकेंड क्वार्टर में, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 3 मंथ के। तो हर क्वार्टर में क्या होता है कि जो भी मीन्स हमारा रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, इनको रिवाइज़ किया जाता है ना। तो आरबीआई ये करती है काम। और साथ ही में कितना डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में, टेक्नोलॉजी वाले में, जितने हमारे कोर सेक्टर्स हैं उनमें कितना डेवलपमेट हुआ, विकास हुआ, उन सब की भी घोषणा की जाती है। तो वही बताया गया कि सेकेंड क्वार्टर में क्या हुआ है कि जो हमारी जीडीपी है वो 7.5% क्या हुई, कम हुई है। इसी के पहले जो फर्स्ट क्वार्टर में थे, तो फर्स्ट क्वार्टर में कितनी हमारी जीडीपी कम हुई थी? 23.9% उसमें डिक्लाइन हुआ था, मीन्स कम हो गई थी, है ना। तो एज वी कैन से कि हमारा देख रहे हो कि जो हमारे जीडीपी है माइनस में है, ठीक है, मैं हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, है ना। तो नॉट ओनली इंडिया, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो सबके साथ दिक्कत है ना। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्रिएट हो रही है। और साथ में एक सब हेडलाइन दी हुई है कि कंट्री एंटर्स टेक्निकल रिसेशन। कि देखो होता क्या, कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है, आप क्या जानते हो, है ना, डिफ्लेशन होता है ना, डिफ्लेशन होता है। फिर डिफ्लेशन के बाद में हमारा जो आता है, जिसको आप बोलते हो, ठीक है, रिसेशन बोलते हो, रिसेशन बोला जाता है। रिसेशन के बाद में जब होता है, रिसेशन के बाद में होता है डिप्रेशन, है ना। क्या होता है? डिप्रेशन होता है। कि रिसेशन के बाद डिप्रेशन होता है, मतलब पहले होता है स्लो डाउन, है ना। 4 टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। पहले होता है स्लो डाउन, फिर होता है डिफ्लेशन, फिर होता है मीन्स रिसेशन, फिर होता है डिप्रेशन, है ना। ये 4 टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि पहले स्लो डाउन, पहले देखते हैं क्या है। पहले है स्लो डाउन, जस्ट वेट, ओके, है ना। हाँ, पहले हमारा वेट, पहले हमारा है स्लो डाउन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फिर हमारा आएगा डिफ्लेशन, फिर आएगा रिसेशन, फिर आएगा डिप्रेशन, है ना। तो ये 4 टर्म्स यूज़ की जाते हैं। जो स्लो डाउन होता है, नॉर्मल होता है, कभी भी स्लो डाउन, इकोनॉमी हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो कम स्लो हो सकती है, कई सारे कारण होते हैं। फिर आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट है। महंगाई होता है कि महंगाई होना, थोड़ा डिफ्लेशन, जिसमें महंगाई होता है, चीज़ें क्या होती है महंगी, और मीन्स तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और डिफ्लेशन में क्या होता है कि मंदी आती है ना। हाँ, लोगों के पास पैसा नहीं होता है। और मीन्स इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, लोगों के पास पैसा होता है तो चीज़ों के वैल्यू क्या होती है, बढ़ने लगती है। मीन्स जब हमारे पास चीज़ें लिमिटेड हैं, पैसा लोगों के पास ज़्यादा है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके बाद जब 2 क्वार्टर्स हो जाते हैं, लगभग 6 महीने के बाद,
है ना। 6 महीने के बाद अगर 6 महीने लगातार क्या होता है, डिफ्लेशन रहता है, तो आ जाता है रिसेशन। क्या सॉरी मीन्स हाँ वेट रिसेशन आपका क्या रहता है कि अगर मीन्स 2 क्वार्टर होने के बाद आपका रिसेशन स्टार्ट हो जाता है ना। 2 क्वार्टर तक आपका रिसेशन रहेगा। थर्ड क्वार्टर में जैसे ही पहुंचते हैं नॉर्मली आपका क्या होता है ना, तो वैसे ही आपका क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है। आप ऐसे समझ लो कि जो डिफ्लेशन है, स्लो डाउन के बाद डिफ्लेशन आएगा, फिर उसके बाद में रिसेशन स्टार्ट होगा। रिसेशन आपका लगभग 2 क्वार्टर तक रहता है। तीसरे क्वार्टर में आते आते तीसरे क्वार्टर में आते आते आपका डिफ्लेशन स्टार्ट हो जाता है, सॉरी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि ये प्रक्रिया है, कुछ समय के बाद चीज़ें चेंज होती रहती हैं, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ना। डिप्रेशन में ये जो लंबे समय तक रिसेशन रहता है इसी को डिप्रेशन बोला जाता है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डिप्रेशन को अगर आप बताना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जब लंबे समय तक रिसेशन रहता है तभी आपका क्या हो जाता है, वहाँ पर डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन में चीज़ें क्या होती है, और ख़राब हो जाती हैं ना। तो कहना ये चाह रहे कि मीन्स जो जीडीपी हमारी है वो कम हुई है। हालांकि अगर पिछले क्वार्टर की जो रहा उसको कंपेयर करें तो थोड़ा कम हुई है ना। आगे है नेक्स्ट हमारा जो कोर्ट से रिलेटेड है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किए हैं, है ना। तो उसमें देखो क्या गाइडलाइंस में, प्रोटेक्ट राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल। सुप्रीम कोर्ट टेल्स जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को बताया है कि सुरक्षा करें, प्रोटेक्ट करें कि इसको ऑर्डिनरी जो सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको बेल से रिलेटेड जो है होती है उसमें दोज विदाउट मीन्स, जिनके पास कोई साधन नहीं है, लैंग्वेजिंग एज ठीक है अंडर ट्रायल्स, मतलब उनके पास साधन नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं, तो वो अंडर ट्रायल्स में, उनका ट्रायल्स ही नहीं हो पा रहा है, उनको जेल में भुगतना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है ना। तो बेसिकली ये जो दिया गया है ये जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने ये गाइडलाइन जारी किए हैं कि जो कॉमन मैन है, सामान्य लोग हैं जिनके पास संसाधन कम है और जो बेल से रिलेटेड इशू है उनकी सुनवाई हो और उनको जल्दी बेल मिल जाए अगर मिलनी है तो, है ना। तो क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी भी है ना। मीन्स फ्रीडम उनकी भी होनी चाहिए, नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम, है ना। 5 कोविड-19 पेशेंट्स डाई इन राजकोट आईसीयू फायर। आईसीयू फायर में वहाँ आईसीयू में आग लगने की वजह से क्या हुआ है कि मीन्स 5 जो कोविड-19 के पेशेंट थे उनकी डेथ हो गई है। कहाँ? गुजरात में, है ना। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या रही। और देखते हैं, सेंटर ने ब्लेम किया है किसको, केजरीवाल को, फॉर कोविड-19 सर्ज इन दिल्ली। सर्ज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ऊपर उठना। जो दिल्ली में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उसका श्रेय किसको दिया जाएगा, मिस्टर केजरीवाल जी को दिया जाएगा, है ना। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि पहले केजरीवाल ने इन चीज़ों को जब हैंडल नहीं अच्छे से कर पाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही अपने हाथ में लिया चीज़ें नॉर्मल हो गई, केसेस इवन बहुत कम हो गए थे, मीन्स चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, लोग सड़कों पर नॉर्मल घूमना टहलना चलना स्टार्ट कर दी थी। जैसे फिर से उन्होंने बोला कि उनको बागडोर उनके हाथ में चाहिए इन सब चीज़ों की, जैसे फिर देखिए सिचुएशन फिर ख़राब हो गई। तो ऑब्वियसली सेंटर क्या करेगा, आप ही को तो करेगा, ब्लेम करेगा जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, है ना, चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा है कि जो कॉलम्स वाली न्यूज़ देख लेते हैं। जो तृणमूल कांग्रेस है, ये वेस्ट बंगाल की जो पार्टी है, ममता बनर्जी इसकी हेड है। उन्होंने क्या बोला कि जो सीएम है तृणमूल के जो हैवी वेट मतलब जो काफ़ी सीनियर थे, है ना। हैवी वेट का मतलब जिनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, शुवेंदु अधिकारी जो थे उन्होंने क्या क्विट्स कर दिया, उन्होंने त्याग दिया है, त्यागपत्र दे दिया। किससे? कैबिनेट, वेस्ट बंगाल की कैबिनेट से, मतलब ममता बनर्जी की कैबिनेट से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनकी पार्टी क्या है, छोड़ दी है एक तरह से, है ना। आगे क्या बोला गया कि ट्रंप ने बोला है कि ट्रंप सेज ही विल लीव ऑफिस इफ बाइडेन विक्ट्री इज कंफर्म्ड। अगर बाइडेन की विक्ट्री कंफर्म्ड हो जाती है, कंफर्म्ड है तो हम क्या करेंगे, ऑफिस छोड़ देंगे। एक किस तरह का सेंटेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं ये किस तरह का सेंटेंस है, तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो, इफ़ ही विल लीव ऑफिस इफ बाइडेन विक्ट्री इज कंफर्म्ड। ये आपका सेंटेंस हमारे 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट है ना। और कॉम्प्लेक्स में कौन सा है? कंडीशनल। ऑल सेंटेंसेस आर कंडीशनल वाले सारे के सारे किस में आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में ही आएंगे, है ना। हेट्रो टू प्रोड्यूस
मीन्स ओवर 100 मिलियन स्पुतनिक वी 5 वैक्सीन डोजेज इन इंडिया। कहना क्या चाहते हैं, जो हेट्रो क्या है, ये इंडिया की टॉप लीडिंग जो फार्मास्यूटिकल जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनमें से एक है। उसने क्या बोला है कि 100 मिलियन स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, जो कहाँ की, रशिया की है, उसको बनाएगी, है ना, मीन्स मैन्युफैक्चर उसका प्रोड्यूस करेगी। स्मिथ फिंच शाइन एज ऑस्ट्रेलिया आउट प्लेस इंडिया इन फर्स्ट ओडीआई। कल मीन्स पहला ओडीआई खेला गया, वनडे खेला गया, है ना, मीन्स सिडनी में। तो उसमें क्या हुआ कि स्मिथ और फिंच दोनों चमके, है ना, और ऑस्ट्रेलिया ने आउट प्लेस का मतलब होता है कि मीन्स बाजी मार देना, हरा देना किसको, इंडिया को पहले मैच में। और मीन्स स्मिथ ही कौन थे, स्मिथ बने थे मैन ऑफ द मैच, इनको चुना गया था, है ना। और जो हमारी टीम की तरफ से मीन्स अच्छा खेला कौन, मीन्स हार्दिक पांड्या और जो धवन थे, दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला, है ना। नेक्स्ट हमारी जो है एज यूजुअल एडिटोरियल देखेंगे। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन जो ऐप्स विच हैव बीन बैंड, जो अब तक ऐप हमारे बैन किए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ है। उसमें बताया गया है कि आप इंटरनेट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सजेशंस दिए हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं टेक टैक्ट, हमने टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टैक्ट का मतलब होता है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है कि डिप्लोमेसी, व्यवहार कुशलता, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, वही हमारी टैक्टिक्स होती है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया मस्ट स्टिक, इंडिया को ज़रूर, स्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़े रहना, मतलब एकदम डिसिप्लिन्ड रहना, उसी को फॉलो करना। क्या, रूल्स बेस्ड अप्रोच, मतलब कि एक नियम पर आधारित होकर के उसको फॉलो करना चाहिए इन रेगुलेटिंग इंटरनेट, है ना, इंटरनेट को रेगुलेट करने में, है ना। इनका कहने का मतलब कि इंडिया को अपने मन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जो रूल हैं उसके हिसाब से का नियम है उनके बेस पे इसको इंडिया को चलना चाहिए, उससे रूल से एकदम जुड़े रहना चाहिए, रूल से भटकना नहीं चाहिए, जो इंटरनेट से जुड़े हैं, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या है। इंडिया से डिसीजन ऑन ट्यूसडे टू ब्लॉक अनदर 43 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस हार्डली का मतलब था मुश्किल से, कम्स एज अ सरप्राइज़। कहना ये चाहते हैं कि इंडिया का जो निर्णय था, ट्यूसडे को इंडिया ने जो निर्णय लिया कि ब्लॉक करेगा कितना, 43 चाइनीज़ ऐप उसने ब्लॉक कर दिए हैं फिर से, है ना। और हार्डली वो मुश्किल से, कम्स एज अ सरप्राइज़, वो हमारे लिए जो सरप्राइज़ है, मतलब आश्चर्य, कोई उसने आश्चर्य नहीं दिखाया, मुश्किल से हमारे लिए कोई आश्चर्य, क्योंकि इंडिया ने इसके पहले 2 बार चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर चुका है ना, इंडिया बैन कर चुकी है। तो कहना ये चाहते हैं कि ये कोई बड़ी सरप्राइज़ नहीं थी, इंडिया ने फिर से 43 ऐप को बैन कर दिया है ना। अब आगे बता रहे, सिंस जून से फॉलोइंग एस्केलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में बढ़ना, इसी से बना है एस्केलेटर। तो जब हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है कि हमको 2 तरह के मिलती, एक तो लिफ्ट मिलती है, तो लिफ्ट आपको डायरेक्टली ऊपर उठा के लेके जाती है, जो सीढ़ियाँ होती जो चलती रहती है उनको एस्केलेटर बोला जाता है ना। तो एस्केलेटर क्या करती है, ऊपर बढ़ाती है, तो एस्केलेशन का मतलब ऊपर बढ़ना होता है ना। फॉलोइंग एस्केलेशन ऑफ टेंशन विद चाइना एट अ बॉर्डर, है ना, इंडिया हैज़ ब्लॉक्ड ओवर 250 Chinese mobile apps, a bunch at a time, on the grounds that they have been engaging in activities which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state, public order, है ना। तो यहाँ से लगा करके हमारा एक पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस है ना। अब देखो कि इसमें कितने सारे मीन्स फ्रेजेस का यूज़ किया गया, क्लॉजेस का यूज़ किया गया, वही आपको समझना रहता है ना। आगे देखो बता क्या रहे हैं कि जून से क्या हुआ है कि फॉलोइंग एस्केलेशन टेंशंस विद चाइना एट बॉर्डर, चाइना के साथ बॉर्डर पर क्या हुआ कि भारत और चाइना दोनों इंगेज रहे हैं बॉर्डर पर, मतलब दोनों सेनाएं अपनी आगे की तरफ बढ़ाते रहे, वहाँ पर कई सारे इशू हुए हैं, है ना, कि झड़प हुई है, जो टेंशन बढ़ी हुई दोनों के बीच में जून है ना। तो जून के बाद में क्या हो, तो उसी के बाद में क्या, इंडिया हैज़ ब्लॉक्ड, उसी के बाद जब टेंशन बढ़ी तो उसी के बाद इंडिया ने ब्लॉक कर दिए कितने, 250 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को, है ना। बंच मतलब कि समूह, एट अ टाइम, एक ही साथ में, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। आगे उन्होंने क्या बोला है, ऑन द ग्राउंड्स दैट मीन्स ऑन द ग्राउंड्स, किसको आधार बना करके मीन्स इनको बैन किए, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री के किसी
कोई प्रोडक्ट को बैन करते हो, कोई ऐप को बैन करते हो तो आपको आधार देना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री ट्रेड है। WTO जो होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो इन सबको कंट्रोल करता है, तो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा अगर आप मनमानी करेंगे बगैर किसी कारण के। तो वही उन्होंने क्या बोला, ग्राउंड दिया, क्या आधार क्या बना के दिया, किस आधार पर बैन किया है, दैट दे हैव बीन इंगेजिंग, है ना। कौन सा टेंस है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब इसमें वो इंगेज रहे हैं कौन से एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप में, है ना, कौन सी एक्टिविटीज़ में वो इंगेज रहे अपने, मतलब वो कौन सा काम करते रहे हैं, विच, वो उन कामों में वो इंगेज रहे हैं विच विचार जो कि हैं क्या, प्रेजुडिशियल का मतलब हार्मफुल, हानिकारक है किसके लिए, सॉवरनिटी क्या होता है, संप्रभुता, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता, यही इसके बहुत बड़े दो मीन्स क्या है, विशेषताएं हैं। इनको खतरा था, और किसको खतरा था, डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको खतरा था। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्यों को खतरा था। पब्लिक ऑर्डर को मतलब जो व्यवस्था है उसको खतरा था। इन सब को आधार बना करके क्या बोला गया कि राज्यों को इनसे खतरा था, पब्लिक ऑर्डर को खतरा था, भारत की देश की सुरक्षा को खतरा था, उसकी संप्रभुता और उसकी अखंडता को खतरा था। मतलब ये लोग जानकारी यहाँ से ले जाके मीन्स उसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करते थे, बॉर्डर पर मीन्स इस्तेमाल किया जाता था। तो इस वजह से इसका आधार बना करके मीन्स इन चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया। ये इसने इंडिया ने बताया कि हाँ हमने क्यों बैन किया हुआ है ना। द लेटेस्ट इंस्टेंस ऑफ ऐप ब्लॉकिंग, मतलब लेटेस्ट का मतलब हाल ही का, लेटर लेटेस्ट, ये डिग्री है मीन्स, तो क्या बताती हैं कि जो लेटेस्ट का मतलब हाल ही में, जो सबसे हाल ही में क्या हुआ है मीन्स एकदम इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, जो घटना हुई है, ऐप ब्लॉकिंग हैज़ कम, वो कब हुई है, एट अ टाइम, उस समय, व्हेन टू साइड्स, जब दोनों के दोनों इंडिया और चाइना क्या है, वाइल स्टिल टॉकिंग, जब बात कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, व्हेन टू बीच में, तो वाइल स्टिल टॉकिंग, इसको आप, ये क्या है, एक फ्रेज है ना, तो फ्रेज है जो बता रहा है कि अभी भी बात चल रही है। आप पढ़ो कहाँ से, यहाँ से पढ़ो, द लेटेस्ट इंस्टेंस ऑफ ऐप ब्लॉकिंग व्हेन द टू साइड्स आर स्ट्रगलिंग, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, टू कम अप विद, साथ में आए, है ना, एन अग्रीमेंट, एक निर्णय, एक के किसमें, अग्रीमेंट पे, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आप समझौते पर, है ना, फॉर, एक समझौते पर है, डिसएंगेजमेंट की, क्या करे, इंगेजमेंट का मतलब शामिल होना तो होता है कि, और डिसएंगेजमेंट का उस काम से अपने आप को वापस ले लें, है ना, अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे वो लोग दूर हट जाएं, ऐसी बात चली। उसी बीच में इंडिया ने इनके फिर से ऐप्स बैन कर दिए हैं, है ना। आगे देखते हैं, विद इमेंसली पॉपुलर टिकटॉक, बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर टिकटॉक था, इवन जब आप जानते हैं कि जब टिकटॉक बैन हुआ था तो जो बहुत सारी गर्ल्स थी यूट्यूब पे देखने को मिला, वीडियो आया, वो रो रही थी, परेशान थी, इवन मोदी जी को गाली भी दे रही थी, सरकार को कोस रही थी कि क्यों कर दिया इन्होंने, उनसे उनका मीन्स जो अच्छा लगता उनका रोजगार जो भी था, है ना, कि सारी चीज़ें वो पैसा अर्न करते थे, है ना, अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे थे। तो इस वजह से टिकटॉक इमेंसली, ये लिखा उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर टिकटॉक था, एंड पबजी ऑलरेडी ब्लॉक्ड, इन दोनों को पहले से ब्लॉक कर दिए। दिस टाइम, इस बार क्या हुआ, इट वॉज टर्न, और इस बार किसका मौका था, लाइक ऐप लाइक, किसको बैन किया, एली पे, है ना, एली पे कैशियर को बैन किया गया। स्नैक वीडियो, अच्छा स्नैक वीडियो चल रहा था अभी, तो स्नैक वीडियो को बैन कर दी। चाइनीज़ सोशल, इसको भी बैन कर दिया गया। एडोर ऐप, इसको बैन कर दिया। अलीबाबा, है ना, वर्क बेंच, है ना, इसको बैन कर दिया। टू मीट द सेम फेट, सबका एक ही भाग गिरा, सबको मतलब एक ही मीन्स कारण दे के बैन कर दिया गया, है ना, कि हमारी जो सुरक्षा है उसको खतरा है, इस वजह से बैन किया जा रहा है ना। अब चाइना देखो इसको जवाब क्या देगा, चाइना, है ना, हैज़, अब देखो मैंने क्या बताया, पढ़ने का तरीका होता है, चाइना है, आप इसको यहाँ से जोड़ो, चाइना और हैज़, ये है, बीच में जो लिखा है ये एक फ्रेज है, इस्तेमाल किया गया है ना। हाँ, तो इसी देखो, चाइना क्या है कि चाइना उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इधर, मतलब ये पहली बार नहीं है चाइना का, है ना। हैज़ चार्ज, जब उसने क्या दोष लगाया है, चार्ज किया है इंडिया विद यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी एज अ एक्सक्यूज़, कि राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बहाने के रूप में टारगेट किया है चाइनीज़ ऐप्स को, पहली बार नहीं है। इसके पहले भी चाइना ने बोला था कि भारत क्या कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का झांसा दे करके, है ना, एक्सक्यूज़ दे करके हमारे जो ऐप हैं उनको बैन कर रहा है ना। झाओ
ठीक है लिजियान, झाओ लिजियान नेम है वहाँ का स्पोक्स पर्सन है जो बात करते हैं ऑफ द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय उनका है, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं जो बोलते हैं सबको जानकारी देते हैं, झाओ लिजियान, वो उन्होंने क्या बोला, हैज़ आस्क्ड इंडिया से, उन्होंने कहा है टू करेक्ट, सही करे, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच, जो भेदभाव वाली मीन्स अप्रोच है, मेथड है उसका, वो सही करे, अवॉइड मीन्स अवॉइड करे, कॉजिंग फर्दर डैमेज मीन्स आगे जो नुकसान पहुंचने वाला है उसको रोके वो, टू बायलैटरल कोऑपरेशन, जो द्विपक्षीय, बायलैटरल का बाय का मतलब दो होता है, बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको नुकसान ना पहुंचाए, ये कहना चाह रहे हैं ना। आगे देखो चाइना ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सब ऐप वगैरह बैन करेंगे तो जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, सहयोग है, ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब देखो चाइना का ये क्या है, आयरनी है, आयरनी क्या, व्यंग है, व्यंग क्यों है, चाइना क्राइंग डिस्क्रिमिनेशन, मतलब चाइना की क्राइंग डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि भाई खुद चिल्ला रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की बात करें, इज़ आयरोनिकल, वो व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक का मतलब क्या है कि विडंबना है, क्या विडंबना है, इट्स वर्जन ऑफ द इंटरनेट इज़ टाइटली कंट्रोल्ड, इसका जो एक वर्जन है क्या इंटरनेट का, वो टाइटली कंट्रोल्ड एंड हैवली सेंसर्ड, उसको हैवली सेंसर्ड किया जाता है, एंड हैज़ बीन सो फार ईयर्स, इतने सालों तक रहा। कहना ये चाहते हैं चाइना का खुद का यूट्यूब है, खुद का फेसबुक है, मतलब ये ऐप है उसने खुद के बना के रखे हुए हैं, बाकी अन्य देशों के जो ऐप हैं जैसे एफबी हो गया, यूट्यूब हो गया, ये अपने यहाँ अलाउ नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये अपने यहाँ का पैसा कहीं और नहीं जाने देता, अपने ऐप दूसरी जगह जाने देता लेकिन दूसरों के ऐप अपने यहाँ नहीं आने देता, तो ये तो गलत बात है ना जब आप ऐसा करोगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला क्या व्यंग्य है ये, आप अपना नहीं देख रहे हैं, दूसरे को क्या बोल रहे हैं कि मीन्स ऐसा नहीं कर सकते, तो यही प्रॉब्लम है ना चाइना के साथ में, अपना नहीं कर सकता बट दूसरे को कंट्रोल वो करना चाहता है, दूसरी उसकी बात माने लेकिन खुद ना, इसी को बोलते हैं हिपोक्रेसी, है ना, तानाशाह टाइप में करना। देयर मे नॉट बी मच टू आर्ग्यू अगेंस्ट डिसीजन, है ना, देयर मे नॉट बी मच आर्ग्यू, मतलब ज़्यादा कुछ इसके आगे बहस करने जैसा कुछ है नहीं। मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो सब लोग चुप हो जाते हैं, और चुप होना पड़ेगा, है ना, कि क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा की बात जब रहेगी तो पहला हमारा देश है तभी हम हैं, अगर देश ही सुरक्षित नहीं तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, है ना। तो वही उन्होंने बोला इसके बारे में ज़्यादा कुछ बहस नहीं की जा सकती, बट द क्वेश्चन टू आस्क, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये इज़ वुड दिस हैव कम अबाउट, ठीक है, क्या यही बचा था क्या, मीन्स ऑल वॉज हॉन्की डोरी, हॉन्की डोरी का मतलब क्या होता था, हॉन्की डोरी आप बोल सकते हो ठीक ठाक संतोषप्रद, क्या यही बचा था कि करने के लिए सब बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब कि यही दोनों के बीच में निर्णय निकालने का हमारे पास था, है ना, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन, अगर ये हम तात्कालिक रूप में देख रहे हैं, है ना, लॉन्ग टर्म में नहीं देख रहे हैं, लंबे समय में नहीं देख रहे हैं, अगर हम शॉर्ट रन में देखें, इट में बी यूज़फुल, शॉर्ट रन में मतलब तात्कालिक रूप में भारत के लिए क्या हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है, टू यूज़ इट्स वास्ट मार्केट, अपने बड़े वास्ट का मतलब बड़ा, जो उसका बड़ा मार्केट है उसको यूज़ करें फॉर इंटरनेट सर्विसेज, जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, एंड लेवरेज किसकी तरफ झुके, इन इट्स अटेम्प्ट्स, वो अपने मार्केट को लेवरेज दे रहा है, उसको चांस दे रहा है ना, उसकी तरफ उदार हो रहा है, टू कीप चाइना इन चेक एट द बॉर्डर, कि चाइना को बॉर्डर पे चेक मार दे, वहाँ पर चेकआउट कर दे, वहीं पर उसको रोक दे, है ना। कहना ये चाहते हैं अगर चाइना को वहाँ पर रोक देगा तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि वीडियो नहीं बनाए जाएंगे, फिर भारत के कोई ऐप लॉन्च होंगे, कोई वहाँ के ऐप लॉन्च किए जाएंगे। देखो क्या होता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना। तो जब टिकटॉक बैन हुआ तो उसकी जगह पर कोई भारत वाले ऐप आए, है ना, तो जब बैन किया जाएगा तो भारत के वाले ऐप आएंगे, जब भारत के ऐप आएंगे तो क्या होगा कि हम जो पैसा उस पर जो वीडियो डालेंगे, सब अपनी प्राइवेसी होती है, आप कुछ भी उस पर बताते रहते हो, अपनी लोकेशन डिस्क्लोज करते हो, आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज करते हो, तो इसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, डेटा बेचते हैं लोगों को, है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जब इंडियन ऐप रहेंगे तो आप उसमें करोगे कोई तो नुकसान ही नहीं हो, भारत के अंदर ही रहेंगे और उससे कोई नेशनल सिक्योरिटी को भी नुकसान नहीं रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं ना।
तो और वो जो पैसा इसे अर्न करते थे वो इंडिया में ही रहेगा। आगे, इंडियन ऐप अल्टरनेटिव्स में ऑल्सो फाइंड द मच नीडेड स्पेस टू ग्रो नाउ एंड इनिशियल रिपोर्ट्स इंडिकेट्स एज मच। मतलब कि इसकी वजह से क्या होगा, चाइनीज़ ऐप बैन हो जाएंगे तो अल्टरनेटिव एक विकल्प मिल जाएगा किसके लिए, एंड ऑल्सो फाइंड मच नीड, जिसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि अगर विदेशी जब यहाँ के फ़ोन चले जाएँ, यहाँ के मीन्स ऐप चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हम फ़ोन चलाएंगे नहीं, ऐप नहीं चलाएंगे, तो हम नहीं चले। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहेगी तो हम खुद से बनाएंगे, और खुद से बनाएंगे तो हमारा खुद का रहेगा, हमारा खुद का बिजनेस डेवलप होगा, है ना। तो और चीज़ें आसान हो जाएंगी, कंपटीशन कम हो जाएगा। बट देर आर फ्यू रिस्क, है ना, कुछ रिस्क भी बता रहे हैं। अ फ्यू रिस्क मतलब कुछ रिस्क हैं विद दिस अप्रोच। अगर हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कुछ खामियां हैं, कमियां, स्पेशली क्या है, गिवन जैसा कि हम जानते हैं इंडियाज़ ग्लोबल एम्बिशंस इन टेक्नोलॉजी, भारत के जो एम्बिशंस हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं तकनीक में, मैं कहना ये चाह रहे हैं कि जो भारत बहुत ज़्यादा डिपेंड है दूसरों के ऊपर, बहुत सारे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो विदेशों से ही होते हैं। तब इंडियन कोई अगर मोबाइल बनता भी है तो उसमें जो कई सारे प्रोडक्ट चाइना में ही डेवलप होते, कहीं और नहीं होते हैं, है ना। तो वहाँ से हमको मंगाना पड़ेगा, अगर वो नहीं देंगे तो हमारे लिए इशू करेगा, ये हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर वही मदर इज़ द इन्वेंशन ऑफ नेसेसिटी इज़ द इन्वेंशन ऑफ मदर, है ना। नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं से तो हम मैनेज करेंगे ना। फर्स्ट पहला क्या कारण बता रहे, दिस अप्रोच रन्स द रिस्क ऑफ ट्रिगरिंग अ अनकन्वेंशनल बैटल बिटवीन द टू कंट्रीज इन द लार्जर टेक्नोलॉजी रियलम, है ना। इफ़ नॉट इन द बिजनेस स्पेस, अगर बिजनेस स्पेस में नहीं, अगर हम बिजनेस स्पेस में नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी में हम इनसे मात खा सकते हैं, किससे, चाइना से, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा, इसका जो रियलम का मतलब दायरा, इसका क्षेत्र टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा है ना। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है और सस्ते दामों में बेची जाती हैं। जो इंडिया में हमको जो इतना सस्ता सब कुछ मिलता है, चाइना का ही आता है ना। तो ये हमारे लिए रिस्क हो सकता है। आगे देखते हैं, चाइना, ठीक है, बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन टेक्नोलॉजी ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना, विल बी हार्ड, कठिन रहेगा इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू साइडलाइन। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से देखें, है ना। ग्लोबल सप्लाई चेन विल बी हार्ड टू डिसाइड लाइन, मतलब कि ग्लोबल सप्लाई है, जो वैश्विक स्तर पर चाइना जो सप्लाई करता है, सबको देता है, तो उसको आप साइड लाइन नहीं कर सकते, है ना, इसको किनारे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कई सारी चीज़ें प्रोडक्ट खुद ही करता है जो दूसरों के पास नहीं है ना, और हैं भी तो बहुत महंगी हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमसे मैनेज करेंगे ना। सेकंड, दूसरा रीज़न क्या है, देयर इज़ अ रिस्क दैट मोस्ट ब्लॉकिंग एप्स वुड बी परसीव्ड एडवर्सली बाय द ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड इंटरनेट कंपनीज और जो ग्लोबल वैश्विक स्तर पर जो इन्वेस्टर है, जो निवेश करता है ना, निवेशक हैं, वो इसको गलत तरीके एडवर्सली लेंगे, गलत तरीके में प्रतिकूल रूप में लेंगे, है ना। जिससे क्या हो सकता है कि वो हमारा निवेश ना करें, है ना। हो सकता है कि वो अगर यहाँ ऐप लॉन्च करेंगे तो उनका भी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्लियर कर दिया कि सभी जानते हैं कि चाइना पूरे वर्ल्ड को डरा धमका रहा है, सबके साथ घुसपैठ कर रहा है, अपने साम्राज्यवादी नीति चला रहा है, तो ये गलत है ना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वाइल इट इज़ ट्रू, ये सच है दैट देयर हैज़ बीन सम पुशबैक, है ना। पुशबैक का मतलब ये सच है कि देयर हैज़ बीन पुशबैक का मतलब पीछे करना, क्या अगेंस्ट चाइनीज़ कंपनीज, है ना। मीन्स चाइनीज़ कंपनीज के मीन्स हम थोड़ा सा पीछे भी हैं। और दूसरा हमने क्या किया कि पुशबैक किया है हमने अगेंस्ट चाइनीज़ कंपनीज, जो हमने उनको थोड़ा सा पुशबैक किया, उनको थोड़ा सा पीछे किया है। एंड टेक्नोलॉजी ग्लोबली, है ना, टेक्नोलॉजी ग्लोबली इंडिया मस्ट स्टिक, है ना, कि इंडिया मस्ट स्टिक, इंडिया को जुड़े रहना चाहिए, एकदम स्टिक रहना चाहिए रूल बेस्ड अप्रोच से, है ना, एंड रेगुलेटिंग इंटरनेट को रेगुलेट करने में, उसको मीन्स चलाने में, है ना। तो हमने कहीं तरह से, भाई ऑब्वियसली हम नहीं करोगे तो हम डेवलप तो करेंगे ही ना कहीं से, है ना। कहना चाह रहे हैं देयर इज़ अ नीड, ज़रूरत है किसकी, टू इम्प्लीमेंट अ लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन लॉ। और हमको एक ज़रूरत है कि लॉन्ग पेंडिंग, जो लंबे समय से वेटिंग में चल रहा है, इंतज़ार हो रहा है कि एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करने, कार्यान्वित करने की ज़रूरत है, उसको प्रयोग में लाने की ज़रूरत है ना। ये कहना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कोई कानून नहीं है। आगे, इट इज़ ऑल्सो, है ना, इम्पोर्टेंट टू इंगेज
विद इकोसिस्टम, है ना, कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम एंगेज हों, शामिल हों एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम में जो पारिस्थितिकी तंत्र है, टू प्रोवाइड, है ना, उपलब्ध कराना क्लैरिटी, एकदम स्पष्टता ऑन दीज इशूज़, इन सब मुद्दों पर इंडिया हैज़ टू विन, इंडिया को जीतना पड़ेगा। क्या? टेक्नोलॉजी को बैटल्स एज वेल, टेक्नोलॉजी जो बैटल है उसका, तकनीकी जो बैटल है उसको भी इंडिया को जीतना पड़ेगा, उसके लिए ज़रूरी है ना। तो हमने देखा कि आज का जो हमारा एडिटोरियल था एकदम अलग था। किससे रिलेटेड था? कि हमने देखा कि टेक्नोलॉजी से था, जो ऐप्स हमारे हैं उनसे रिलेटेड था। तो हमने कुछ बहुत सारा नया सीखा, हमको नया जानकारी मिली। तो ये सब न्यूज़ जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ हमको हेल्प करेगी, एज आई हैव मेंशन सो मेनी टाइम्स कि हमारी जो जीडी हम करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, है ना, इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हमको ग्रामर को भी समझने में मदद करती है ना। तो ये है आज का हमारे के लिए आज का हमारा जो न्यू एडिटोरियल है ना। सो मीन्स थैंक यू, एंड वीकेंड है तो बाय बाय एंड टेक केयर, एन्जॉय योर संडे। थैंक यू।